आज बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है और बाबा बच्चों को देख देख खुश हो बच्चों की महिमा के गीत गा रहा है। वाह बच्चे वाह, वाह मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे वाह, वाह मेरे नूरे रत्न बच्चे वाह। इस तरह स्वयं पर अटेंशन रख, स्वयं में परिवर्तन की स्पीड तेज करते जाओ, फिर नेचुरल ही आपका स्वरूप श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहे हैं? बाबा हमारा जो काफ़ी परिवर्तन हुआ है ना, वो देख रहे हैं। काफ़ी परिवर्तन क्या मतलब, जो हम सोल कॉन्शियस में रह रहे हैं, रोल कॉन्शियस को हमने बहुत कुछ छोड़ा है। निरंतर परमात्मा के साथ रहना, सत्य के साथ जुड़े रहना, तो ये बाबा ऐसा देखते हैं ना हमारी जो पुरुष अर्थ हर कर्म करना, तो बाबा भी खुश हो जाते हैं और बाबा भी हमारे लिए गाने गाते हैं। बच्चे वाह वाह करते हैं, बच्चे वाह बच्चे वाह मेरे नूरे रत्न वाह। ऐसे ही सिर्फ अटेंशन रखो और अपना जो स्व परिवर्तन करना है, मतलब सोल कॉन्शियस में हमेशा टिके रहना है। सिंगल सा भी सब आपको संकल्प आया तो आपको किस तरह से उसको देखना है। मैं ऊर्जा, मैं आत्मा और वो जो सारे अनुभव है उसको मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बैक ऑफ द माइंड जो थॉट चलते हैं आपके कहानी के बारे में या पास्ट के बारे में या किसी का कैरेक्टर स्क्रिप्ट खुला और आपके थॉट्स चलना शुरू हो गए। अब बाहर से तो बहुत अच्छा बोल रहे हो लेकिन अंदर से आपके थॉट्स चल रहे, संकल्प चल रहे। जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है मैं ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ और ये सारा अंदर से निकल कर आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है, वो आप उसको देखते हुए भी नहीं देखते हो, वो सारा सरेंडर करते हो। इस तरह आप ये योग से चुकतू करवा रहे हो। बाबा आपसे ये योग से चुकतू करवा रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर इसी पर अटेंशन रखना है कि वो जो सिंगल सा संकल्प है, अगर मेरे केस में मैं तनुजा के भान को टच ना करूं, तनुजा का भान कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, लेकिन मैं अवेयरनेस से देखने वाली मैं कौन, मैं ऊर्जा आत्मा उस थॉट को देख रही हूँ। और बाबा ने जो मुरलियों में कहा है कि ऐसे अलग अलग मास्क अभी मत पहनना, बाबा की तरह मुझे भी वाइजली पार्ट प्ले करना है, तो वाइजली मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कार से टैकल करती हूँ। तो ये जो अपने परिवर्तन की स्पीड को आप तेज करते जाओ तो आपका भी परमात्मा की तरह नेचुरली स्वरूप श्रेष्ठता बन जाएगा और आपके अंदर श्रेष्ठता आती जाएगी। अब समय अनुसार जिस भी नेगेटिव व व्यर्थ संस्कार का त्याग किया है वह आपके जीवन के सदा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तो बाबा यहाँ समझा रहे कि अभी जो समय चल रहा है, समय तीव्र गति से चल रहा है। आपने अब तक अपने आप पर बहुत अटेंशन रखकर बहुत काम किया है, तो आप में जो निगेटिविटी थी, देहभान से रिलेटेड आपके 5 विकार थे, व्यर्थ संस्कार थे, आपने उन सब का त्याग किया है। उसका त्याग करते करते आप यहाँ तक आकर पहुँचे हो। लेकिन ऐसे होता है ना कि पार्ट में कभी ना कभी ऐसे ट्रिगर मिलते हैं और वापस हमारा पुराना स्वभाव संस्कार वहाँ पर कार्य में आता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये अवेयरनेस रखना कि ये जो है पुराना व्यर्थ संस्कार निगेटिव, ये पूरी तरह से आपके जीवन से सदा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब सदा आपको कौन से कॉन्शियस में रहना है, मैं आत्मा, कौन सी स्मृति, परमात्मा के सुप्रीम सोल के साथ में निरंतर कनेक्टेड हूँ, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ एक संकल्प भी नहीं होता, तो आप यहाँ पर उलझोगे नहीं। इस तरह से आपको बाबा कहते आप पूरी तरह से जीवन में ये आप व्यर्थ संस्कार और निगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके लिए सदा बाप की श्रीमत कहो, समझानी कहो, अपने साथ रखना है बाबा की श्रीमत को और बाबा की समझानी को निरंतर अपने साथ रखना है।
तो निरंतर अगर देखो ना कि अगर हम निराकारी सत्य में रहते हैं तो वहाँ पर कोई बंधन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई व्यर्थ ही नहीं, सदा समर्थ स्थिति, सिर्फ देखने वाली मैं। और क्या देख रही हूँ? सारे अनुभव देख रही हूँ। और क्या देख रही हूँ? नाटक में हर आत्मा का पार्ट ओपन हो रहा है, वो अपने स्क्रिप्ट से बंधी हुई है। मैं रियल मूवी देख रही हूँ। यहाँ तो मैं पैसे देकर 3 घंटे की मूवी जाकर देख कर आती हूँ। यहाँ मैं सृष्टि रंगमंच पर जो ड्रामा चल रहा है उसे मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, देखूँगी, लेकिन मैं उनको जज नहीं करूँगी, उनके पार्ट को खुलते हुए मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, किसी को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सभी की ओरिजिनलिटी को देख रही हूँ। मैं ओरिजिनलिटी को क्या देख रही हूँ कि सभी सोल है, सभी के अंदर वही दिव्यता है जो मेरे अंदर है। सभी एक परमात्मा से निकले हुए शिव की शक्तियाँ है। तो मैं उनका जो पार्ट खुल रहा है मैं सिर्फ अवेयरनेस से देखूंगी तो क्या होगा? मैं पूरी तरह से बाबा की श्रीमत को अपना रही हूँ और बाबा की समझाने को मैं फॉलो कर रही हूँ। निरंतर परमात्मा को मैंने साथ रखा हुआ है, मतलब निराकारी सत्य से सब कुछ देख रही हूँ। आकार का कुछ भी मैं धारण ही नहीं कर रही हूँ, मतलब इन्फेक्शन में मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो ये सदा सर्व समर्पण हो बाप पर 100% निश्चय रख, निश्चिंत स्थिति में रहना है। तो आपको सदा समर्पण होना है। समर्पण क्या? मनसा वाचा कर्मणा, जो भी आपसे कर्म होते हैं तुरंत ही, अगर मैं ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ, तो करण करावन हार बाबा है। जो कुछ भी मैं किसी के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, कर्म व्यवहार में आती हूँ, कर्मेंद्रियों को यूज करती हूँ, तो वहाँ पर आपको मैं और मेरा नहीं लगाना है। ये सब कुछ ड्रामा के अनुसार चल रहा है। हमें तो सिर्फ अपने पार्ट को एंजॉय करना है। पहले पार्ट में फंसे हुए थे, अपने को पार्ट समझकर अभी उसी पार्ट में एंजॉय करेंगे। अरे मैं खाना बना रही हूँ, एंजॉय करो। मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, किसी की कंपनी बात कर रही हूँ, तो उसको भी एंजॉय करो। फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रही हूँ, हाँ मैं सोल कॉन्शियस से सामने वाली सोल के साथ बात कर रही हूँ। और वहाँ पर अगर किसी का निगेटिव पार्ट ओपन हो रहा है तो उसको भी उसकी ओरिजिनलिटी में देखो, क्योंकि आपका पुण्य का खाता बढ़ाना है, आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है, आपको वापस लो वाइब्रेशंस ना खींचे, ये अवेयरनेस में रहना है। तो आप उसको किस तरह से देखोगे? अरे ये भी परम धाम से आई हुई है, लेकिन ये अपने आप को भूल गई है, अपना परवश है, माया के वश है। इस तरह से इसका पार्ट खुल रहा है, लेकिन बाबा इसको कैसे देखता, तो मैं भी उसको उस तरह से देखती। तो ये हो गया ना, आपने निश्चिंत रहकर आप आपकी स्थिति में रह रहे हो, आपने परमात्मा की समझाने को धारण किया है, श्रीमत पर चल रहे हो और 100% निश्चय रखा है, तो निश्चिंत रह रहे हो। बाबा कहते हैं इसमें बिल्कुल भी अलबेला नहीं होना। फिर आप हर एक के पार्ट को एंजॉय करोगे, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, आप उसके प्रभाव में नहीं आओगे। बाप पर 100% निश्चय रख, निश्चिंत रहने के लिए आप बच्चों को एक पहला पॉइंट दिया है। पहला, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर रहना है। तो बाबा पर जो हमारा 100% निश्चय है ना, उसे निश्चिंत रखने के लिए बाबा ने हमें नॉलेज जो दी है, रोज़ मुरलियों में हमें जो नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज का मनन चिंतन कर कर उसका स्वरूप बनना और वो नॉलेज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करना, तो आप यहाँ पर ज्ञान स्वरूप होकर रहते हो। दूसरा पॉइंट है पावरफुल, अर्थात बाप को सदा अपने संग रखना है, अर्थात योग स्वरूप होकर रहना है। तो पावरफुल रहना है मतलब शक्ति स्वरूप। आत्मा के 7 गुणों में एक शक्ति स्वरूप भी आता है ना, तो शक्ति स्वरूप जो होगा वो पुराने स्वभाव संस्कार पर भी राज्य करेगा, अपने कर्मेंद्रियों को पर भी राज्य करेगा, मन बुद्धि को भी सोल कॉन्शियस से चलाएगा। इतनी पावर होनी चाहिए कि पुराने स्वभाव संस्कार देखते हुए भी आपको नीचे ना खींचे। निरंतर योग स्वरूप रहना मतलब क्या? बाबा के साथ, आपका सत्य के साथ और बाबा के साथ योग लगा हुआ है, आपने बाबा को संग रखा है, अपने निरंतर स्वरूप, निरंतर परमात्मा के साथ योग में हो, तो आपकी स्थिति पावरफुल होगी। ये पुराने स्वभाव संस्कार आएंगे
ड्रामा आपके भी आएंगे, अन्य आत्मा के भी आएंगे, लेकिन वो आपको नीचे नहीं उतारेंगे। ऐसी पावरफुल अवस्था आपकी होनी चाहिए। तीसरा है गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप होकर रहना है। गुण स्वरूप होना है। गुण स्वरूप होंगे तो आपकी कर्मेंद्रियाँ चलायमान नहीं होती है। अवगुण जब हम यूज़ करते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार जो क्रिएशन था, वहाँ पर जो हमारी कमी कमजोरियाँ थी, तो वहाँ पर हम अगर अवगुण यूज करते हैं तो हम हिलने डुलने लगते हैं, फिर हमारा शक्ति स्वरूप नहीं होता है। लेकिन अगर हम दिव्यता एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्ट में, तो शक्ति स्वरूप हम ऑलरेडी बने हुए होते हैं। जैसे कि बाबा के समान की स्थिति, बाबा 8 बिलियन आत्माओं का ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी हलचल में नहीं आते। बाबा भी एंजॉय करते हैं। सुची रंगमंच पर नाटक चल रहा है, चलने दो। सब अपने आप को भूलकर ये नाटक का जो वस्त्र पहना था उसमें फंसे पड़े हैं, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। परमात्मा को पता है आत्मा बिल्कुल सेफ है। ये ड्रामा ही बना है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। सतयुग था तो सतयुग वाला ड्रामा एंजॉय किया, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, अब कलयुग में ये तमो प्रधानता वाला ड्रामा चल रहा है। परमात्मा को पता है ये नाटक चल रहा है, तो आपको भी परमात्मा की तरह स्टेबल स्थिति में रहना है। ज्ञान, योग, धारणा, इन तीनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने का अटेंशन रखना है। बाबा जो ज्ञान समझाते हैं, बाबा से निरंतर योग, अपने सत्य से निरंतर योग, और धारणा जो समझाते हैं वो धारणा करो। पहले तो एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाओ, फिर क्या, समर्पण भाव और साक्षी दृष्टा, इन तीनों को प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हो, अटेंशन रखते हो, तो आपको, जब आप स्वयं को अर्थात आत्मा को स्वच्छ बनाने का अटेंशन रख पुरुषार्थ करोगे, तो बहुत जल्द ही बाप की मदद से फ्लोलेस डायमंड बन जाओगे। तो बाबा क्या कहते, जब आप अपना अटेंशन पूरी तरह से सफाई में लगाते हो, आपकी ही सफाई करते हो, आपके ऊपर के ही दाग आपको पूरे दिन भर में दिखते हैं, कौन सा देह भान है, वहाँ पर आपको कहाँ अटेंशन रखनी है, और वहाँ पर आप उसके यूज़ नहीं करते हो, तो जब आप खुद ही अपने आप को स्वच्छ करते हो, परमात्मा के ज्ञान अप्लाई करते हो, परमात्मा से योग लगाते हो, और अपनी ही साफ सफाई करते हो, अटेंशन रखते हो, इस तरह जब पुरुषार्थ करोगे तो हम फ्लोलेस डायमंड बनेंगे। अशरीरी आत्मा, चमकता हुआ सितारा, जहाँ एक संकल्प भी एंटर नहीं करता नाटक का, वैसी वाली आपकी स्थिति बन जाएगी। बस बच्चे, बाप के सहयोग का संपूर्ण फायदा उठा, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण कर विश्व परिवर्तन का कार्य करो। बाप के साथ साथ यह सारा विश्व अर्थात यह स्थूल दुनिया आपके इंतज़ार में ही है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि जैसे ये स्थूल दुनिया, पूरा विश्व हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हम जागे हुए हैं या जाग रहे हैं, लेकिन हमारे जो आत्मा भाई है वो पूरी तरह से ड्रामा में ही फंसे पड़े हैं। अब बाबा हमें हमारा सहयोग ले रहा है, कर तो सब रहे बाबा, लेकिन बाबा हमारे सहयोग का फ़ायदा उठाएंगे। उसके लिए हमें पहले संपूर्ण बनना पड़ेगा। हमारे ही पुराने स्वभाव संस्कार, आत्मा की सफाई करके उसको निकालना, तब जाके बाबा हमें विश्व परिवर्तन के लिए, कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बाबा को ये कार्य करवाना है, बाबा भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, और विश्व के सारे हमारे आत्मा भाई भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब ऐसा समय है तो हमें कितना अटेंशन बढ़ाना है। सिंगल सा संकल्प देह भान का, वो वहाँ पर आपको देखना है कि अवेयरनेस से देखने वाली मैं कौन, आत्मा। दूसरा, मैं किसको देख रही हूँ, अनुभवों को। अनुभव कहाँ चल रहे हैं, सृष्टि रंगमंच पर। सामने वाली कौन है, रिलेशन भी है, लेकिन रिलेशन को मैं देख रही हूँ, या बाबा जैसे ओरिजिनलिटी को देखता है मैं उस तरह से उसकी ओरिजिनलिटी को देखती हूँ।
अगर मुझे बाबा की तरह बनना है तो मैं क्या बाबा की तरह स्टेबल स्थिति से देख रही हूँ, या नीचे उतर कर वो क्यों क्या मैं फंसती हूँ? सामने वाले का पार्ट मुझे प्रभाव में डालता है या परमात्मा का प्रभाव मुझ पर पड़ता है? ऐसी वाली अपने आप से क्वेश्चंस करना। मुझे फ्लोलेस डायमंड बनना है, अशरीरी आत्मा बनना है। अशरीरी आत्मा ऐसे बना जाता है, ऊर्जा समझकर चला जाता है, और रोज के जो अनुभव होते हैं उस अनुभव को सिर्फ देखना होता है। अवेयरनेस से देखने वाली मैं आत्मा, मैं हर एक अनुभव को देख रही हूँ, लेकिन वो अनुभव है, वो मेरा सत्य नहीं है। तो सामने वाली भी, उसके भी वो अनुभव है, उसके स्वभाव संस्कार भी, उसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन उसका माया माइंड से रिकॉर्ड किया हुआ पार्ट है, वो परवश है। मेरे अंदर का जो भी निकल कर आ रहा है वो कभी ना कभी मैंने डाला हुआ है, वो अब मुझसे विदाई लेना चाहता है। इस तरह से जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो आप ये माया में फंसोगे नहीं। ये भ्रम है ना, भ्रम जाल, ये बार बार यहाँ पर उलझा के रखता है, बार बार आपको जन्म मरण के चक्कर में डालता है। अब अवेयरनेस से इस जन्म मरण के चक्कर को ही तोड़ दो। सिर्फ अब स्थिरता, स्टेबिलिटी, यहाँ पर आप ध्यान दो। ड्रामा आपका परमात्मा ऑटोमेटिक चलाएगा। आप आपकी प्यूरिटी पर सिर्फ ध्यान दो। ठीक है, एक सेकेंड।